तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको बताने वाला अनुपात समानुपात के बारे में। देखिए, एक क्लास ऑलरेडी मैंने कवर कर दी है और ये सेकंड क्लास है। आगे बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों। कल जो गलती हुई थी आप सभी के लिए, मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए कल मेरे को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं PDF बता रहा हूँ, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो सेकंड टाइम पे जो क्लासेस हुई थी उसमें कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे को लगा कि मैं जो यहाँ पे डिस्प्ले में शो करा रहा हूँ, जो ज़ूम है वो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन लोगों को नहीं दिखा, आप लोगों को नहीं दिखा, तो इसके लिए मैं सॉरी। और देखिए, मैंने वो वाली जो क्लास की PDF तो नहीं, लेकिन जो इमेजेस है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा और उसके बाद आप वहाँ से उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर आप उस PDF वगैरह की कम्प्लीटली FCI वॉचमैन की प्रिपरेशन के लिए पूरी कम्प्लीटली बुक की PDF परचेज़ करना चाहते हैं, उसका सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 50 रुपीज़ में आप लोग जो कंप्लीट 300 प्लस जो पेजेस वाली PDF फाइल है आप उसको ले सकते हैं और आप अपनी प्रिपेयर को अच्छे से और कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ आज के जो अनुपात और समानुपात के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, हम उसको कवर करते हैं। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट्स ना हो। ओके, आई होप इतने में आप सभी को दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिखता तो कमेंट मतलब जो PDF है उसमें तो आपको साफ सुथरा दिख ही जाएगा। आई होप इतना में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर तक का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, तो डायरेक्टली मैं 20 से ही करा रहा हूँ। और जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करा दिया था, तो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे 20वां नंबर का सवाल है, यदि A अनुपात B बराबर है 2/9 अनुपात 1/3 और B अनुपात C बराबर है 2/7 और 2/7 अनुपात 5/14 तथा जो C अनुपात D है बराबर है 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग आई होप आप सभी ने ध्यान से देख लिया होगा। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे बोले मैंने यहाँ तक तो पूरा सेम वैसे ही वैल्यू पुट कर दिया है ना। अब देखिए इसमें क्या है, A अनुपात B, तो A अनुपात B बराबर क्या दिया है 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात में इसको सिंपली हम लोग गुणा करके इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, त्रिया गुणा करना है डायरेक्टली, फिर आ जाएगा। देखिए 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया और 1 निया 9 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और 3 से इसको क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं, कितना हो जाएगा, है ना। ये और सिंपल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ गया 2/3, है ना। तो सिंपली आपको ये वाला जो पहला मेथड है सिंपली आपको तीनों में ऐसे ही लागू करना है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप जैसा कर सकते हैं, ये में जो B अनुपात C बराबर कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और C अनुपात D बराबर क्या दिया है 10/9। देखिए ऐसा इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि देखिए B मतलब जितने भी अनुपात हैं उनके दो दो वैल्यू यहाँ पे दिए गए थे, इसलिए हमने उसको केवल एक वैल्यू में कन्वर्ट करा है, ताकि जैसे A अनुपात B दिया जिसकी A का अलग अनुपात है, B का अलग अनुपात है, तो मैंने क्या किया दोनों को केवल एक अनुपात में लाया, तो यहाँ पे ये A का अनुपात हो गया और ये B का अनुपात हो गया। तो इस तरह से हमें जो आगे सॉल्यूशन के लिए बहुत आसानी होती, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक अनुपात में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आई होप यहाँ तक जो बनाने का मेथड है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए जो पुराना मेथड हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि देखिए A अनुपात B बराबर कितना आया है 2/3, तो A की जगह 2 और B की जगह कितना रखा 3 रखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के मैंने क्या कहा था कि जो जगह खाली है उसको आगे बढ़ाते जाओ, तो देखिए यहाँ पे क्या है C और D जगह खाली था, तो मैंने क्या किया 3 को कंटिन्यू बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि B अनुपात C बराबर हमारा कितना है 4/4 आया है, तो B बराबर कितना रखा 4 और C अनुपात कितना रखा 5। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है 5 वाला जो आगे स्थान है वो खाली है, तो मैंने क्या किया 5 को आगे बढ़ा दिया, और इधर 4 की जगह A वाला स्थान खाली था तो हमने 4 को। तो इसको सिंपली आप लोग जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे आप वैल्यू फाइंड करेंगे और सीधा कॉन्सेप्ट जमाते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में 80 आएगा, 120 आएगा, 150 आएगा और 135 आएगा। देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत, ना ही पैनिक हो, PDF फाइल आपको मिलने वाली है। PDF फाइल जैसे आपको मिलेगी आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने और बेसिक समझा दिया था आप लोग को। ओके, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं और इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। सो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको क्या है आप 5 से भाग दे दीजिए,
ठीक है। तो 5 से जैसे आप भाग देंगे तो 16 पंचे कितना होता है 80, उसके बाद ये हो जाएगा, तो आप सबको भाग देंगे तो ये और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए का, फिर बी का, और ये सी का, और आखिरी में डी का क्या हो जाएगा, ये तीन मतलब चारों का अनुपात यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके लिए चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूरा देखिए, इसके लिए जूम आउट कर देता हूँ मैं, है ना। तो देखिए 21वां नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब देखिए भाई 16 अनुपात 24 का तृतीयानुपाती बहुत ही आसान होता है निकालना। ठीक है, जहाँ तक देखिए तृतीयानुपाती बोला है, आपको सिंपली क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो तृतीयानुपाती तक ही आपको जाना होगा। ओके, तो देखिए 16 अनुपात क्या हो गया, 16 अनुपात 24, ये प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात। अब हमें तीसरा अनुपात बोला है, तो तृतीयानुपात में भी क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो ये वाली वैल्यू है उसका डबल एक बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार और 24 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है अगर मैं इसको करूं तो देखिए ये 24 है ना, 16/24 इस फॉर्मेट में आ जाएगा, बटे के फॉर्मेट में लिखूंगा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो मैंने बराबर रखा, और 24 है तो 24। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तृतीयानुपाती निकालना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इस 24 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये गुणे के फॉर्मेट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर सिंगल रह जाएगा, तो डायरेक्टली इसको क्या है, मैं इसको भाग के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूँ, 4 चौका 16 और 4 छक्का 24 हुआ, उसके बाद 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, तो कितना हो गया, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 यानी कि 36 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अगला नंबर का हमारा सवाल है, अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल आपसे क्या बोल रहा है ये देख लीजिए कि, है ना, 3:5 के प्रत्येक पद में, है ना, बढ़िया ध्यान से समझिएगा, 3:5 के, है ना, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ना, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। तो देखिए 3:5 के जो है उसमें प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़े, है ना, कि प्रत्येक की नई संख्या का अनुपात जो है 3:4 में हो। तो क्या है, माना कि हमने क्या जोड़ा, ए जोड़ सकते हैं, है ना। ए जोड़ने पर अब जैसा क्वेश्चन बोले सिंपली आप प्रत्येक पद में ए जोड़ेंगे, है ना, वह मतलब हमें क्या है, जो छोटी संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसका ए जोड़ते चलेंगे जैसा प्रश्न में बोला है ना। तो क्या प्रत्येक पद में हम लोग ए जोड़ दिए, है ना, अंश और हर दोनों में जुड़ गया, तो उसका क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हमें क्या अनुपात मिलेगा, 3:4। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, आप सिंपली इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 तिया, है ना, 4 तिया 12 हो गया, और 4 एकम 4 है। ठीक है, तो ये वाला आ गया। उसके बाद सिंपली इसको भी करेंगे तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और 3 एवं 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका। उसके बाद देखिए जो ए वाला है उसको एक साइड करते हैं, और जो बिना ए वाला है उसको एक साइड करते हैं। देखिए मैं ए हमेशा इसलिए लेता हूँ ताकि, क्योंकि एक्स वाला वैल्यू जो है पुराना हो गया, और एक्स वाले में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग ए मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए 4 ए को इधर मैं रखा, उसके बाद 3 ए को इधर, तो 3 ए इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और सिंपली इधर इधर क्या है 15 बचा है, तो इधर मैं 12 को ले जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको और बता देता हूँ। देखिए सपोज क्या है, इन संख्याओं में 3 जोड़ेंगे हम लोग, है ना, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6, और यहाँ पे जो हमने ए मान रखा है ना, यहाँ पे सिंपली मैं ये वाला वैल्यू इसी पे फाइंड मतलब वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ए का मान यहाँ पे कितना रखा, 3 रखा, और यहाँ पर भी ए का मान कितना रखा, 3 रखा। तो देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6 और 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रूफ हो गया ना, हमने क्या बोला था कि 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़े जिनका नया अनुपात जो है 3:4 के बराबर हो। तो देखिए मैंने ला दिया आखिर, है ना, हो गया प्रूफ यहाँ तक। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याएं, है ना, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन जो है ना सोचा है कि अलग अलग टाइप के हों, ताकि आपको जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोग आराम से कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। बढ़िया, आई होप आप सबने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या कितना है, 3 है ना। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि
दोनों संख्याओं का योग है ना, यदि इनका योगफल 240 हो तो क्या करेंगे, एक इसको जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा और इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 240 है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा और a की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो कितना हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, हम इसको इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा a, है ना, जो संख्या a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर बोल रहे हैं ना कि तो इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, है ना। इनका अंतर आप लोग निकाल लीजिए, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और 2 आने के बाद क्या हो जाएगा, 60 में हम लोग इसका वो कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि a की वैल्यू हमें पता चल गई है तो 60 इंटू 2 करेंगे तो वह संख्या मतलब इनका अंतर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ आएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक तरीके से आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 84 है और इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए भाई, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो भी बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उसकी संख्या क्या है, उसका अनुपात क्या है, बड़ा है, तो वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माना कि वो दो संख्या क्या है, एक 3 है और वो 4 है ना। मतलब दो संख्या है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, 3 है और 4 है। अब क्या बोल रहे हैं कि इनका गुण है ना, इनका लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं लोग। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12 हो जाएगा और इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 84 है बोल रहे हैं ना इनका, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो यहाँ पे देखिए 12a है ना, तो a का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 12 को इधर करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में था और इधर आएगा तो डिवाइडेशन यानी कि भाग के फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, a बराबर कितना होगा जाएगा 84/12। तो 84/12 तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे 7 आ गया a की वैल्यू। अब देखिए बड़ी संख्या क्या बोला है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो सिंपली 4 है तो 4 के साथ हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 28। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप तो आप सभी को ये इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पसंद आया होगा और साथ ही साथ समझ में भी आ गया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला नंबर का सवाल है, 25वां नंबर का सवाल है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है जिसके वैल्यू छोटी है वो छोटी संख्या होगी। यहाँ पे 3 क्या है, छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। अब देखिए आपको एक चीज़ समझना है, जहाँ पर भी गुणनफल दिया होगा तो आपको सिंपली उसका गुणा करना होगा और योग दिया है तो वहाँ पे उसको योग करना है, अंतर दिया है तो उसको घटाना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रथम संख्या 3 है और द्वितीय संख्या 5 है। अब देखिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a होगा। अब देखिए 15a² क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। देखिए जोड़ने के फॉर्मेट में क्या होता है, सपोज अगर मान के चलिए एक a है प्लस 2a है ना। अगर 2a है तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब भी गुणे के फॉर्मेट में हो तो ये इसमें ये स्क्वायर लग जाता है। क्यों, क्योंकि 2 बार इनका हो रहा है तो गुणा होता है, तो सामने जो अल्फ़ाबेट होता है उनका भी गुणा होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15a² हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इनके गुणनफल का कितना कितना है, गुणनफल दिया है 2160 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए a²। अब इसको सिंपली इधर ला देते हैं, है ना, तो बटे के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितने बार में, 144 बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। 15 कम 15 और 15 144 बार में क्या हो जाएगा, 2160 जो है कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a² बचा है तो स्क्वायर को अगर मैं इधर लाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रूट में। और 144 किसका रूट होता है, तो 12 का। अब हमें क्या बोला है, तो छोटी संख्या हमें निकालना है ना। तो छोटी संख्या कितने है, 3 है, तो उसका हम लोग 12 के साथ गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो वह छोटी संख्या कितनी है, 36 है। ओके, सो अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां नंबर का सवाल है कि तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, है ना, यदि इन संख्याओं का, है ना, चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 5670 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी है, गुणनफल दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 बार क्रॉस किया है ना। तो गुणनफल है तो सिंपली अब देखिए 3 संख्या है तो 3 बार गुणा होगा यानी कि क्यूब में कन्वर्ट करना होगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद हमें बड़ी संख्याएं निकालनी होगी, ठीक है। तो देखिए 5:6:7 दिया है, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या। अब इनका क्या बोल रहा है, गुणनफल बोल रहा है। तो 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। तीनों का गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, है ना।
अब देखिए ये आएगा 210 ए का क्यूब आएगा। देखिए यहाँ पे ए छूट गया था, है ना, तो कितना हो जाएगा 210 ए का क्यूब और बराबर में कितना हो जाएगा 5670, है ना, इनका गुणनफल। उसके बाद देखिए ए का क्यूब है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो एक गुणे के फॉर्मेट में, इधर आके भाग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद देखिए 21 के पहाड़े में 267 जो है 27 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए जब ये जो A3 है इसको इधर मैं लाऊंगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा 3 का जोड़ा बनेगा। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू 3 और एक बार अगेन इंटू 3। ठीक है, तो तीनों का जोड़ा बना तो क्या बाहर निकलेगा, चूंकि क्यूब था, है ना, तो क्यूब का मतलब होता है 3 का जोड़ा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 का जोड़ा। तो ये क्या हुआ 3 का जोड़ा बना, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो ये आ गया यहाँ पे वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जिसका अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 सबसे बड़ा है, तो उसी के साथ हम इसका गुणा कर देते हैं। तो 7 या 21, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है 7 मतलब 21। आई होप आप सभी को ये जो है समझ आ गएगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा, यानी कि हमें प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है हमें निकालना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, पहली संख्या का 40%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा था वैसा क्वेश्चन को पहले रख दिया है। उसके बाद पहली संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या का 3/5 है। ठीक है 3/5 के बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जैसे अब क्या है 40 का 100 मतलब 40% का, तो प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 होता है। मैंने आपको परसेंटेज वाले क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया है। तो सिंपली क्या होगा 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 4/10 बता, तो 4/10 जो बचा है वो कितने बार में जाएगा 2 के पहाड़े में 2 बार और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आ गया। तो सिंपली और इसको तो एज इट इज आपको लिखते चलना है। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू आ गई, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो 5 है ना, 5 कट सकता है, तो सिंपली डायरेक्टली यहाँ से भी इसको काट सकता हूँ। अदरवाइज क्या है ये 5 को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ ले जा सकता हूँ, है ना। तो क्या है इधर भाग के फॉर्मेट में, इधर आएगा तो गुणे के फॉर्मेट में, तो 5 और 5 दोनों कट जाना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, है ना, इधर बचेगा 2 और इधर सिंपली देखिए मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, तो इधर 3 बचेगा और इधर 5 बचेगा, है ना। ऐसी वैल्यू आपको दिखेगी। तो देखिए जब भी आपको अनुपात निकालना होता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ये वाली संख्या को इधर और ये वाली संख्या को इधर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए मैं क्या है अगर इसको अनुपात में चेंज करूँगा, इधर क्या सब गुणे के फॉर्मेट में है ना, तो इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, है ना। तो पहली संख्या का अगर मैं निकालूँ तो इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो 3:1, यानी कि ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें भी कोशिश करिए कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी PDF फाइल आपको कुछ टाइम बाद मिल जानी है, जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके बाद में। ओके, तो फिर चलिए यार मिलते हैं किसी और नई वीडियो नई क्लास में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।